Assalamu alaikum students. In this video we will discuss lecture number 3 theory of automata। तो सबसे पहले हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें हमने लैंग्वेजेस पढ़ी थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों को दिखाती हूँ कहाँ पे है, 1 सेकेंड। ये देखें, ये हमने डिफाइनिंग लैंग्वेजेस पढ़ी थी। इसमें ये देखें रेगुलर एक्सप्रेशन, ये एक लैंग्वेज है जिसे हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1 सेकेंड। ये देखें, सबसे पहले हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन, इन दोनों जो क्लीन स्टार क्लियर है और प्लस ऑपरेटर, इन दोनों को कंबाइन करके जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो रेगुलर एक्सप्रेशन। क्लीन स्टार क्लियर में क्या था कि स्टार्टिंग पे लैम्डा था और ये एक इनफाइनाइट थ्योरी थी। इसको हम एस्टेरिक से रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद प्लस ऑपरेटर, इसमें लैम्डा विदाउट लैम्डा था और ये भी एक इनफाइनाइट थ्योरी थी और इसे हम प्लस से प्रोमिनेट कर रहे थे। उसके बाद ये देखिए हमारे पास ये ए प्लस आ गया, एस्टेरिक आ गया, इन दोनों की फॉर्म आ गई। सो रेगुलर एक्सप्रेशन लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है, एक सिंगल लेटर लैंग्वेज होती है, एक फाइनाइट लैंग्वेज होती है और एक इनफाइनाइट लैंग्वेज होती है। सिंगल लेटर लैंग्वेज लैम्डा होता है जो कि विद होता है और विदाउट होता है। फाइनाइट लैंग्वेज मीन्स वर्ड्स हमारे पास होते हैं और इनफाइनाइट मीन्स जो हमारे पास स्ट्रिंग्स होती हैं। स्ट्रिंग मीन्स कोमा के बाद जो भी हम वर्ड लिखते हैं, सिंगल डबल या सो ऑन, उसे हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। तो हमारे पास ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, उन्होंने स्टेप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास एवरी लेटर ऑफ समीशन इंक्लूडिंग लैम्डा इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन। मीन्स कि ये देखें, ये हमारे पास स्ट्रिंग ऑपरेटर में, ये स्ट्रिंग है हमारे पास, इसमें लैम्डा इंक्लूडिंग है, तो ये हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। इस स्ट्रिंग में प्लस ऑपरेटर में हमारे पास लैम्डा इंक्लूडिंग नहीं है, विदाउट लैम्डा है, तो बेसिकली ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। इसके बाद R1 और R2 आर रेगुलर एक्सप्रेशन। क्लीन स्टार क्लियर को मैंने R1 से रिप्रेजेंट किया है और प्लस ऑपरेटर को R2 से, तो ये R1 R2 आर रेगुलर एक्सप्रेशन। तो अगर हमारे पास ये दोनों फॉर्म में होंगी तो हम इन, ये जो हमारे पास कंडीशंस दी गई हैं, ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन। अदरवाइज़ कोई कंडीशन हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है। वो थर्ड मेथड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें MCQs भी आ रहे हैं और क्विज़ भी आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास L है लैंग्वेज, ये एक स्ट्रिंग ऑपरेटर है क्लीन स्टार क्लियर का। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने लैम्डा से प्रोमिनेट किया है और इसे हम अगर सिंपली सिग्मा के साथ ज़ाहिर करेंगे तो x के ऊपर भी कोई स्टैरिक नहीं आएगा। नाउ वी कैन राइट क्लीन स्टार क्लियर, देन इसके ऊपर स्टैरिक आएगा, सिग्मा के ऊपर भी स्टैरिक आएगा और x के ऊपर भी स्टैरिक आएगा। उसके बाद हमारे पास प्लस ऑपरेटर है, ये पहले सिंपल फॉर्म में लिखा है और उसके बाद प्लस फॉर्म में लिखा है, ये देखें। और उसके बाद उन्होंने कहा है, उनकी कंडीशन ये है कि एक स्ट्रिंग आप लोग बनाएं जिसमें 1 टाइम ए हो, ए जो है वो 1 टाइम हो। और इसको हम इस स्ट्रिंग्स को रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे, सिंपली ए तो हम लिख नहीं सकते। सो बेसिकली हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, ए और बी, तो उसके पास उसी के अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे बी स्टैरिक ए बी स्टैरिक। उसके बाद हमारे पास कंडीशन है ऑफ इवन लेंथ जो हमारे पास वो इवन हो, ये ओड थी, ये 1 थी, तो इसलिए उन्होंने 1 टाइम कहा था, ये भी 1 टाइम है लेकिन इसमें इवन लेंथ हो। सो बेसिकली हम इसे इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे ए प्लस बी, ये 1 टाइम हो गया, ए प्लस बी ये भी 1 टाइम हो गया। इसके ऊपर स्टैरिक था तो हम होल स्क्वायर टाइप स्टैरिक इस पे ऊपर रिप्रेजेंट कर लेंगे। नाउ अदर लैंग्वेज, अब हमारे पास कंडीशन है ओड लेंथ की, तो जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा है ये तो इवन आ गई, तो ओड क्या होता है, एक प्लस करेंगे तो ओड आएगा 3, ए प्लस बी ऐसे लिख दिया और ए प्लस बी ये स्टैरिक फॉर्म में ऐसे लिख दी, तो ये भी MCQs है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स है अकॉर्डिंग टू रेगुलर एक्सप्रेशन। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है सिग्मा इक्वल्स टू ए बी ऑफ वर्ड्स हैविंग एटलीस्ट 1 ए। ये हमने यहाँ पे एग्जांपल की थी 1 ए, ये हम छोटी सी एग्जांपल की थी, इसे छोटी यानी कि स्मॉल फॉर्म में लिखा था। अब हम
इसे लिखेंगे ए प्लस ए बी, ये 2 स्ट्रिंग्स हैं ए बी, इसी के अकॉर्डिंगली ए प्लस बी स्ट्रिंग ए इंटू ए प्लस बी स्टैटिक। उसके बाद हमारे पास एटलीस्ट 1 ए एंड 1 बी, तो इसे हम किस तरह लिखेंगे, ए प्लस बी स्टैटिक ए प्लस बी स्टैटिक बी। मैं आप लोगों को लिख के दिखाती हूँ। ए प्लस बी स्टैटिक ए आ गया हमारे पास। अब अगेन हमारे पास हम वही लिखेंगे ए प्लस बी स्टैटिक बी आ गया। अब बी को तो हम ऐसे नहीं ना छोड़ सकते, इसके बाद हम एक और कंडीशन लिखेंगे ए स्टैटिक बी। जैसे ए से पहले ए बी का एक्सप्रेशन था स्ट्रिंग फॉर्म में, अब हम दोबारा लिखेंगे। अब पहले फर्स्ट पे हमने ए को लिखा है, सेकंड पे बी को लिखा है। अगेन वही एक्सप्रेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए प्लस बी स्टैटिक बी ए 1 सेकेंड ए प्लस बी स्टैटिक ए प्लस 1 सेकेंड ए प्लस बी स्टैटिक। देखिए वही फॉर्म हमारे पास आ गई। अगर इसे हम थोड़ा सा समझ के पढ़े तो ये बहुत इजी है। तो ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल करके दिखा दिया है। और उसके बाद ये डबल ए उन्होंने हमारे पास कंडीशन दी है, तो डबल ए को हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट पे उन्होंने कहा है कि डबल ए हो और सेकंड पे डबल बी हो। डबल ए इंटू ए प्लस बी स्टैटिक, ये डबल ए फर्स्ट में आ गया, अगेन डबल बी आ गया, बस सिंपल सा ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। थर्ड उन्होंने कहा है ए के साथ स्टार्ट हो और एंडिंग बी के साथ हो, ये भी हमारे पास 2 है, तो हम इसे इस तरह लिखेंगे ए प्लस बी स्टैटिक बी। जैसे हमने पहले लिखा था, हमें ए और बी दिए गए थे और सिंगल सिंगल थे, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया ए इंटू ए प्लस बी स्टैटिक का और प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्टैटिक इंटू ए। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी ए और बी था, यहाँ पे उन्होंने कंडीशन बताई थी 1 ए हो और 1 बी हो, स्टार्टिंग और एंडिंग का उन्होंने यहाँ पे प्रोमिनेट नहीं किया था। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा है स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी, सो इसीलिए ये शॉर्ट फॉर्म बनी है। अगर आप तो ये आप लोग ने एक्सप्रेशन को थोड़ा सा कंसेप्चुअल फील नहीं करना, ये बहुत ईजी है और ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।